The Non-Cooperation Movement, A Nation's Awakening, The Spark of Rebellion। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक भारत के लोग ब्रिटिश रूल से परेशान हो चुके थे। सेल्फ गवर्नेंस का वादा पूरा नहीं हुआ और दमनकारी नीतियों ने भारतीयों की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को कुचलने का काम किया। 1919 से 20 के वर्षों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लाया, जब कई घटनाओं ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। एक, द ट्रिगर्स रोलाट एक्ट 1919। इस कानून के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अधिकार मिला कि वह किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इससे भारतीयों में भारी आक्रोश फैल गया। जालियनवाला बाग मैसेकर 1919। अमृतसर में जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस क्रूरता ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश रूल के प्रति घृणा को और बढ़ा दिया। खिलाफत मूवमेंट 1920। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिश ने ऑटोमन कैलिफेट को कमजोर कर दिया, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में आक्रोश फैल गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जैसे नेताओं ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। इन घटनाओं के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा की, जो कि पीसफुल रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला था। द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग समाप्त करने की अपील की। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय ब्रिटिश रूल का समर्थन करना बंद कर दे तो ब्रिटिश एम्पायर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो द स्ट्रैटेजीज ऑफ नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने लोगों से निम्नलिखित चीजों का बॉयकॉट करने को कहा। 1. गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। छात्रों ने ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए। काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई। 2. ब्रिटिश गुड्स एंड क्लोथिंग। लोगों ने विदेशी कपड़ों को बर्न किया और खादी पहनने को बढ़ावा दिया। इससे ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। 3. गवर्नमेंट जॉब्स एंड सर्विसेज। भारतीयों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे वकीलों ने ब्रिटिश कोर्ट्स में प्रैक्टिस छोड़ दी। 4. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और इलेक्शंस। भारतीयों ने ब्रिटिश इलेक्शंस का बॉयकॉट किया और इसमें भाग नहीं लिया। 5. टाइटल्स एंड ऑनर्स। कई भारतीयों ने ब्रिटिश अवार्ड्स लौटा दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। 6. लॉ कोर्ट्स। भारतीयों ने ब्रिटिश कोर्ट्स का बॉयकॉट किया और स्थानीय पंचायत्स का सहारा लिया। द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। 3. द राइज ऑफ मास नेशनलिज्म। आंदोलन शहरों और गांवों तक फैल गया, जिसमें फार्मर्स, स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और विमेन भी शामिल हुए। स्ट्राइक्स और हड़ताल्स, मास प्रोटेस्ट्स से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया। ब्रिटिश इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ क्योंकि भारतीयों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया। यह सिद्ध हो गया कि नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस के माध्यम से भी ब्रिटिश रूल को चुनौती दी जा सकती है। 4. द चौरी चौरा इंसिडेंट, अ टर्निंग पॉइंट। हालांकि आंदोलन सफल हो रहा था, लेकिन 1922 में एक अप्रत्याशित घटना घटी। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में एक विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसमैन की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी, जो हमेशा अहिंसा के समर्थक थे, इस घटना से आहत हुए। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन वायलेंस का रूप ले ले। द लेगेसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन। हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। 1. पॉलिटिकल अवेकनिंग। पहली बार लाखों भारतीयों ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे भारत में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन गई। 2. हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यह आंदोलन हिंदूज और मुस्लिम्स की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बना। 3.
शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि भारतीय अब आसानी से उनके शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। 4. प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। इस आंदोलन ने आगे चलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1923 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का मार्ग प्रशस्त किया। कंक्लूजन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में पहला मास मूवमेंट था। इसने साबित किया कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के माध्यम से भी ब्रिटिश रूल को चुनौती दी जा सकती है। भले ही यह आंदोलन तत्काल स्वराज प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने इंडियन नेशनलिज्म को मजबूत किया और इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 की नींव रखी।